Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 4 उसकी वर्स 27 को देखेंगे। वर्स कुछ इस प्रकार कहती है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जन्मती आनंद कर। मतलब सारा को कहते हैं, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी अधिक है। सो यहाँ पर जो सुहागन को वो इन्फर कर रहे हैं वो हाजिरा को दिखा रहे हैं। उत्पत्ति 16:3 में लिखा है, इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया और वह उसकी पत्नी हुई। Rejoice, O barren. Rejoice, O barren one who does not bear. Break forth and cry aloud, you who are not in labor, for the children of the desolate one will be more than those of the one who has a husband. So आज हम barrenness के विषय बातचीत करेंगे, right? बांझ होने के, बंजर होने के. So the meaning of barrenness is not capable to produce or be unfruitful. नए जीवन को जन्म देने में जो निष्फल हो, not capable to produce or is unfruitful. So ये है बंजरता. आज हम देखेंगे कितनी किस्म की बंजरता हमारे अराउंड होते हैं। सिर्फ बंजर ज़मीन नहीं होती, बंजर वूम नहीं होती जो बच्चे नहीं पैदा कर पाती, पर आज के टाइम में बहुत किस्म की हमारे पास बेरनेस पाई जाती है। फिजिकली जब हमारी हीलिंग हमारे पास नहीं होती, इमोशनली जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, राइट? देयर सो मेनी ऑफ देम, एंड इनसे सबसे बढ़कर है बिजीनेस। जब हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के लिए ही समय नहीं निकाल पाते। Socrates says, beware the barrenness of a busy life. व्यस्त जीवन की बंजरता से सावधान रहें। और कैसे पौलुस जब एलेगोरिकली सारा एंड हाजरा को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी कहानी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैप्टर 4 में, जब वो मेजरली बातचीत करते हैं एक फैमिली कॉन्सेप्ट में, पुत्र हैं, अब हम दास और दासी नहीं है। कैसे अब हम अपने पिता को, परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं खतना पार्टी की कंफ्यूजन में मत आओ, ये उनके समान है जैसे हाजरा है। वे जो कामों पर विश्वास करते हैं, व्यवस्था पर फिर भी विश्वास कर रहे हैं, ये दासत्व में है, ऐसे जैसे सीने पहाड़ या प्रेजेंट यरूशलेम जो अभी भी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो हमें एलेगोरिकली समझाते हैं कि हम सिर्फ अब्राहम की संतान नहीं है, जो उन्होंने प्रीवियसली गलेशियंस में बातचीत करी थी, दैट ही इज़ आवर फादर ऑफ फेथ, कैसे हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं, पर अब ये भी बता रहे हैं कि हम सेरा की संतान हैं। हम विश्वास की पाए जाते हैं, हम विश्वास के द्वारा, प्रॉमिस के द्वारा, ग्रेस के द्वारा फ्रीडम में पाए जाते हैं। हम उस माउंट ज़ायन की तरह फ्री हैं जो ऊपर का यरूशलेम है, जिसको हम बिलोंग करते हैं। सो हम हाजरा से उत्पन्न हुए हैं। कैसे वो खुद ही बताते हैं कि मैंने चिच्चाओं की सी पीड़ा तुम्हारे लिए उठाई है, ताकि मसीह का स्वरूप तुम्हारे अंदर स्थापित हो सके। सो इस चैप्टर में अब वो बता रहे हैं कि कैसे सेरा को उन्होंने बेरन कंसिडर किया, पर वो उनको कह रहे हैं रिजॉइस। वो उन्हें कह रहे हैं कि तू
जो बांझ है, आनंद कर। आइए आज हम इसी विषय पर बातचीत करते हैं। उत्पत्ति 17 उसकी 18 और 19 में लिखा है, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सैरा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। प्रॉमिस सिर्फ अब्राहम से नहीं, उसकी इंटायर जनरेशंस टू फॉलो से किया जाता है। एंड यहाँ पर अब्राहम डबल थॉट में है कि इट्स ओके परमेश्वर, अगर इसहाक नहीं भी हो रहा, द प्रॉमिस वन नहीं भी आ रहा, तो आप इश्माइल को ही ब्लेस कर दीजिए। बट आवर गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ डबल माइंडेडनेस। एक मनुष्य के मन में बहुत से प्लान होते हैं, पर एक परमेश्वर ही है जिनका प्लान प्रॉस्पर करता है। सो हम अपनी बुद्धि पे ना निर्भर करके, अपने प्लान्स पे ना निर्भर करके अगर सरेंडर में जिए, तब ही परमेश्वर के प्लान हमारे जीवन में अकम्प्लिश हो पाते हैं। एंड परमेश्वर डिटरमिन्ड थी कि वो इस बैरन वुमन को, इस सेरा को फलदायक बनाएंगे, एंड नोबडी एल्स। डिडंट मैटर कितने ही सर्कमस्टेंसेस, एज उनके अगेंस्ट थी, लॉ ऑफ फर्टिलिटी उनके अगेंस्ट था, फिर भी परमेश्वर उनके अगेंस्ट नहीं थे। परमेश्वर का प्लान इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी चेंज नहीं होता। आइए अब हम कुछ वर्सेस को देखते हैं जो बंजरता, बैरननेस के विषय बातचीत करती हैं। यशाया 54:1 में लिखा है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। सो ये वर्स जो गलेशियंस में पाई जाती है 4:27, ये एग्जैक्ट इमिटेशन है ऑफ यशाया 54:1। सो द वर्स इज सेम, एंड वहीं से पॉलस उसे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर प्लांट कर रहे हैं टू से दैट परमेश्वर ने ये वादा सैरा से किया था, और वो ही हैं जो इस वादे को पूरा करते हैं। सो इज़राइलियों को वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आप अपनी आंखें परमेश्वर पर लगा के रखें। वही है जो आपको स्वतंत्र करेंगे, वही है जो इस जनरेशन को जिसने स्टार्ट किया है, वही है जो इस जनरेशन को आगे लेके चलेंगे। निर्गमन 23:26 में लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूँगा। सो परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं टुवर्ड्स वो जो अपने आप को अनप्रोडक्टिव समझते हैं, वो जो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, वो जो सोचते हैं मैं किस लायक हूँ परमेश्वर, या फिर वो प्रॉमिसेस जो आपने परमेश्वर से रिसीव एंड कंसीव करे हैं और वो फ्रूएशन में नहीं आए हैं, आप बॉगल्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप सोच रहे हैं कब परमेश्वर आप इस चीज़ को पूरा करेंगे जो आपने मुझसे वादा किया है। तो ये वर्सेस आपके लिए हैं। व्यवस्था विवरण 7:14 में लिखा है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निवश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। तो परमेश्वर हमारे तमाम कामों को, हमारे तमाम चीज़ों को ब्लेस करते हो, कहते तेरे पशुओं को भी वो आशीषित करेंगे। भजन संहिता 113:9 में लिखा है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। एंड स्पेशली टू दोज ऑफ यू जो वेट कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, जो कंसीव नेचुरली नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वह आपके घर में लड़कों को आनंद करने के लिए देंगे।
इट्स अ प्रॉमिस गॉड सेड। ये प्रॉमिस है, जैसे इसहाक प्रॉमिस की संतान है, हम प्रॉमिस की संतान है। ये वन ऑफ परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो आपको फ्रूटफुल बनाएंगे। तो क्यों ना हम अपने हृदय को, अपने मन को इस विषय विश्वास के साथ खुला रखें कि गॉड कैन डू ऑल थिंग्स। चाहे हर स्थिति आपके अगेंस्ट हो, जो परमेश्वर सारा के लिए कर सकते हैं वो आपके लिए भी कर सकते हैं। आइए इस आने वाले हफ्ते में हम एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ये वर्स हमें फोर्स करती है सोचने के लिए कि कैसे हमें अपने जीवन में जो भी बंजर्स पार्ट्स हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है और होली स्पिरिट की रेन को बरसने का अवसर देने की ज़रूरत है, ताकि हम दोबारा से उस बंजर पोर्शंस को फ्रूटफुल होने दें। एंड द रेन ऑफ द होली स्पिरिट, द वर्ड ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, टाइम इन प्रेयर, टाइम इन थिंकिंग, समय निकाले परमेश्वर के साथ समय बिताने का। और जैसे जैसे आप परमेश्वर में समय बिताएंगे, वैसे वैसे ये बैरन स्पॉट्स हमारे जीवन में अपने आप से ही फ्रूट बेयर करने लगेंगे। दैट्स हाउ द किंगडम ऑफ गॉड वर्क्स। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य काम करता है। चाहे आप इमोशनली बैरन हो, चाहे आप फिजिकली किसी चीज़ से, किसी इलनेस को फेस कर रहे हो, किसी बीमारी को फेस कर रहे हो, चाहे आप किसी भी रीति में क्यों ना बैरन हो, इवन स्पिरिचुअली अगर आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस को नहीं फील कर पाते, बाइबल सेज आप बाइबल पढ़ें एंड परमेश्वर आपको अपने साथ कनेक्ट होने का अवसर देंगे। जस्ट लाइक हाउ यू प्लग एन आउट इनटू एन आउटलेट, ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, आपका फ़ोन चार्ज हो सके। जब तक वो प्लग इन नहीं होगा तब तक फ़ोन चार्ज नहीं हो पाएगा, राइट? सेम वे आइए हम अपने आप को जिस भी तरीके से उस समय को निकाल के परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर का होली स्पिरिट को हमारे अंदर हमसे बात करने का अवसर मिल सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप वो परमेश्वर हैं जो अपने वादे को हमेशा से पूरा करते आए हैं, हमेशा से पूरा करेंगे। और बाइबल में खुदावंद आपके वादे बेशुमार हैं यीशु मसीह। सो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो कोई खुदावंद आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके वादे को पकड़े हुए हैं यीशु मसीह, होने दे, पाखरू की बारिश बरसने दे, उस बंजर स्थान को यीशु मसीह फलवंत होने दे, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। तमाम पहाड़ों को आप ढाल दें यीशु मसीह, चाहे वो पहाड़ यीशु मसीह शारीरिक हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे बिजनेस के हो। यीशु मसीह अपने लोगों को डिज़ायर दे आपके साथ समय बिताने का। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आप ही को सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल देती हूँ। यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.